तुमने गलत किया, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जेब नहीं देता। अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? अब भी मेरे रवैये पर तनकीद कर रहे हो? असल गलती क्या थी तुम्हें पता है? वो बातें जो दारिया ने की, जो कुछ उसने किया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर मेरी किसी हरकत से किसी को तकलीफ पहुंचे तो मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, लेकिन वो औरत उस थप्पड़ की हकदार थी। चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं समझ सकती, तुम लोगों को, मैं किसी को नहीं समझ सकती। यहाँ के लोग सब कुछ करें, तमाम हदें पार करें, चाहे जितना भी जुल्म करे, हत्ता के झूठ बोले, और ये सब उन्हें जेब देगा। लेकिन मैं अगर हकीकत भी बयान करूं, अगर अपना हक भी मांगूं, तो ये सब मुझे जेब नहीं देता। ठीक कहा, बात करने का कोई फायदा नहीं। हर कोई अपनी मर्जी का यकीन रखता है, और तुम्हारा यकीन क्या है ये साफ जाहिर है। दारिया ने आखिर तुम्हें ऐसा कहा क्या था? जो उसे थप्पड़ मारा? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी कहूंगी तुम यकीन तो नहीं करोगे। मुसलसल झूठ बोल रही है, बगैर किसी शर्म के हमारी आंखों के सामने हकीकत को तोड़ मरोड़ रही है। ये कोई इंसान इतनी बुराई करके बगैर किसी नदामत के यूं कैसे घूम सकता है? बस चुप रहो। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे तुम। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो बात भी मत करो। बस तुम्हारी हिफाजत करनी है। यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ। हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हो गया मेरी बच्ची, बताओ तो सही। अब और क्या होगा दादी जान, पहले उसने इस खानदान की धज्जियां उड़ा थी, अब मुलाजमीन के दिमाग भी खराब करने लगी है वो। उसके आने के बाद से यहाँ सबके रवैये बदल गए हैं दादी जान। उसने गुल को अपने साथ मिला लिया है। साफ लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे चालें चल रही हैं दोनों। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है दादी जान, लेकिन मुझे बाद में होने वाले नताइज से डर लग रहा है। हुआ क्या है? उस गुल ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? मैंने उसे अपने कमरे की तलाशी लेते हुए पकड़ा है, न जाने क्या ढूंढ रही थी। आप वो मुहावरा कहती थी ना कि पांव सर बन गए हैं, बिल्कुल सही कहती थी आप दादी जान। मैं इन सरों को अपनी लाठी के नीचे कुचलना भी जानती हूँ, और काटना कैसे है ये भी। वो यहाँ हमारी खिदमत के लिए हैं, दुश्मन बनकर हमारे घर की छत गिराने के लिए नहीं। गुल, गुल फौरन यहाँ आओ। मैंने क्या कहा था कि उस सांप से दूर रहो, अपनी हद में रहो, कहा था या नहीं? बताओ मुझे। लेकिन मेरे कहे का कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारा कदम
गलत राह पर जा चुका है। तुम हद से बढ़ गई हो गुल। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। मैं खयानत को बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं, तुम भी जानती हो ये बात, और तुम्हारी माँ भी अच्छी तरह जानती है ये बात। तो अब अपना बोरिया बिस्तर लपेटो लड़की और शराफत से निकल जाओ। आज के बाद इस हवेली में तुम्हारा काम खत्म। भाई मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप बिजी तो नहीं हैं? तुम्हारे लिए हमेशा वक्त है मेरे पास। आओ बैठो। बताओ क्या मसला है? स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है। यकीनन नाइंसाफी है। फिक्र मत करो, जो जरूरी हुआ करूंगा मैं। भाई ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये उसकी एजुकेशन का मामला है। जिससे भी बात करनी है हमें जल्दी बात करनी होगी। और जिसने भी वो वीडियो फैलाई है उससे भी निपटना होगा। हाँ ठीक कहते हो, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हेलो कौन? एक मसला है जो तुम्हें फौरी हल करना होगा। ये बाकी मसाइल जैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान होगा। रुको बेटी रुको, मैं भी अपना सामान बांधती हूँ। तुम अकेली नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। अकेला नहीं छोड़ सकती तुम्हें। अम्मी अभी रुक जाएं। हमारे पास अभी जज्बाती होने की गुंजाइश नहीं है। कम से कम जब तक मैं कहीं और काम नहीं ढूंढ लेती। बात को समझे, आपका यहाँ रहना जरूरी है अम्मी, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम कुछ न कुछ कर लेंगे बेटी, साथ काम करेंगे और एक ही छत के नीचे होंगे। इस दौर में आसानी से काम कहाँ मिलता है अम्मी, और वो भी हम दोनों को एक ही जगह पर। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, रुकिए प्लीज। दिलान भाभी को भी अकेला मत छोड़िए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। कम से कम आप यहाँ होंगी तो भाभी को आपका सहारा होगा। अगर वो इन जालिमों के दरमियान अकेली रह गई तो आप जानती हैं कि कुछ भी हो सकता है। बहराम साहब की गैर मौजूदगी का इंतजार कर रहे हैं। जानती है ना, अकेले देखते ही वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इतने सालों से इस घर को अपना ही समझा और यहाँ तक के यहाँ के लोगों को कभी गैर नहीं समझा। फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी परेशान ना हो, मैं खुद को संभाल लूंगी। आखिर बेटी किसकी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, खुदा तुम्हें हमेशा खुशियां दिखाए मेरी जान, मेरी बच्ची। क्या हो गया है? कौन मर गया है? दोनों इस तरह गले लगकर किसका मातम मना रही हो यहाँ पर? हाँ हसन साहब, आपको कोई काम है क्या? नहीं नहीं, आप लोग अपना मातम जारी रखें। ठीक है, चलता हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों